सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है परमेश्वर के वचन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज नया नियम के किताब से कुलुस्सियों की पत्री को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक इसका संक्षिप्त परिचय हम सीखने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा है, लेकिन कुलुस्सियों की पत्री एक बहुत ही विशेष पत्री है जिसका लेखक प्रेरित पौलुस खुद हैं। और प्रेरित पौलुस की जब हम बात करते हैं तो कुलुस्सियों की पत्री में स्पष्ट रीति से पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे आयत में आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होता रहे। तो इस रीति से हम शुरुआत में ही देखते हैं कि पौलुस जो है इसके लेखक है, और तीमुथियुस और पौलुस दोनों जन जब एक साथ सेवा कर रहे थे उस समय पौलुस ने इस पत्री को लिखा कुलुस्सियों के कलीसिया के लिए। और इसलिए लेखक खुद अपने आप में इस बात को कहते हैं कि मेरी ओर से ये पत्र या अभिवादन स्वीकार हो जो कुलुस्से के लिए लिखा जाता है। तारीख इस पत्री के जो लेखन की हैं वो संभवतः AD 60 से लेकर के 64 के बीच में लिखा गया। 60 AD से 64 AD के लगभग में जो रोम में जब पौलुस बंदी था उस समय में ये पत्री लिखी गई, और जिसको हम कुलुस्से के पत्री के नाम से जानते हैं। ये पत्री किसके लिए संबोधित है यदि हम बात करें तो पहले ही इसके वचन में हमने पढ़ा है कि कुलुस्से के नाम ये पत्री लिखी गई। कुलुस्से एक शहर, एक क्षेत्र का नाम है जो आशिया या एशिया माइनर जिसको कहा जाता है, आसिया के क्षेत्र में पड़ता है, जिसे कुलुस्से कहते हैं। और कुलुस्से नाम के कुलुस्सियों के नाम के इस पत्री को एशिया माइनर की कुलुस्से नामक की कलीसिया को ये पत्र लिखी गई थी, जो इफिसुस नगर के पूर्व में स्थित था। और इस कलीसिया की स्थापना जो है पौलुस ने तो नहीं की, परंतु यह उस क्षेत्र में स्थित है जिसका उत्तरदायित्व पौलुस ने अपने कंधों पर लेकर के उसका अनुभव करता है। और जैसा कि हम पौलुस को रोमी साम्राज्य के एक प्रांत आकिया की राजधानी इफिसुस से मसीही सेवकों को भेजते हुए भी पाते हैं। पौलुस को यह पता चला कि कुलुस्से की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था। और इसके साथ जो है उनके जीवन में बहुत सारे धर्म विशेष विधियों जैसे खतना और इन चीजों को मानना, इन बातों का पालन करना अनिवार्य था। और इसलिए कुलुस्से के लोगों को पौलुस ने ये संबोधन या पौलुस ने ये पत्र लिखा ताकि उनके अंदर जो गलतफहमियां हैं, उनके अंदर जो सेवा के प्रति या जो विश्वास के प्रति उनकी धारणा है, या जो ऐसी नियम और विधियां जो उनके ऊपर थोपे जा रही हैं या जबरदस्ती उनको मानना है,
इससे नजात देने के लिए या इससे उनको छुटकारा देने के लिए, इसका सुधार करने के लिए पौलुस ने आसिया के क्षेत्र के एक शहर कुलिसे के कलीसिया के लिए इस पत्री को लिखा। तो इस तरह से कुलिसे का परिचय यदि हम करते हैं तो पौलुस लेखक 60 से 64 एडी या ईस्वी सन के बीच में रोम से इस पत्री को लिखते हैं, जो एशिया माइनर के कुलिसे शहर के लोगों के लिए उन्होंने इस पत्री को लिखा। अब इस तरह से हम विशेष तरह कह सकते हैं कि पौलुस का एक उद्देश्य है इस पत्री को लिखने के लिए, कुलिसे की पत्री को लिखने के लिए एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है, पहला उद्देश्य सबसे वो है सद्भावना का संदेश। विश्वासियों को उत्साहित करने एवं आत्मिक उन्नति के लिए इस पत्री को पौलुस ने लिखा। एक लोगों के बीच में जो असमंजस है और उसके चलते एक आत्मग्लानि या उनके अंदर एक आत्मिक जो युद्ध हो रहा है, उनको सद्भावना या उनको सांत्वना देने के लिए, उनको उत्साह और साहस देने के लिए पौलुस ने इस पत्री को लिखना प्रारंभ किया, ताकि उनके जीवन में एक हिम्मत को वो पा सके और आत्मिक रीति से वो कभी भी हर एक प्रकार के, भले ही कुरीतियां और हर एक प्रकार की गलत शिक्षाएं हो रही हैं, लेकिन आत्मिक रीति से कभी भी वो कमजोर ना हो, बल्कि वो उन्नति पाए और विश्वासी लोग जो है निरंतर उत्साहित रहे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। और इस सद्भावना या इस संतावना, इस भाव से, इस प्रेम से पौलुस ने इस पत्री को उनके लिए लिखा। और ये एक सामान्य उद्देश्य है जो सबके लिए एक उत्थान और एक उत्साह और एक आत्मिक उन्नति का कारण हो सके, इसलिए पौलुस ने इस पत्री को कुलिसियों के लोगों के लिए लिखा। लेकिन एक विशेष उद्देश्य भी है, जिस विशेष उद्देश्य को भी हम इसमें पाते हैं। वो उद्देश्य ये है, विशेष उद्देश्य, कि यहूदी धर्म की शिक्षा के मिश्रण और जो पश्चात या पूर्व काल में जो शिक्षाएं थी और दार्शनिक अकालों की अनियमितता से बढ़ती हुई सिद्धांतिक त्रुटियों के प्रति पौलुस की प्रतिक्रिया क्या है, इस बात को दिखाने के लिए या इस बात को जाहिर करने के लिए, ताकि कुलिसियों के लोग इस बात को जान सके कि पौलुस उन धर्म शिक्षा या उन ऐसी शिक्षाओं को जो मसीह शिक्षाओं के अंदर मिश्रित कर दिया गया है और पूर्वी शिक्षाओं को या मान्यताओं को उनके जीवन में कैसे डाल करके उनको एक तरह से पीसा जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें यही मानना है, जैसे खतना हो गया और अन्य प्रकार के विधियां हो गई जो उनके ऊपर थोपी जाती थी। लेकिन पौलुस की प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या है, ये चीज पौलुस जाहिर करना चाहता है, और ये है उद्देश्य। क्योंकि उस समय फिलॉसफी या दार्शनिक अकाल लोगों की समझ जो है, अपनी समझ पूर्ण रीति से यहूदी वाद के कारण पूर्ण रीति से मिश्रित हो गई थी, पूर्ण रीति से अस्त व्यस्त हो गया था। और इसलिए इन गलत शिक्षाओं ने मसीह के दिव्य महिमा को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। यीशु मसीह की महिमा या यीशु मसीह की उस दिव्य महिमा को जो लोगों के जीवन में उभर करके आना चाहिए मसीह होने के नाते, इन गलत शिक्षाओं के कारण ऐसा हो गया था कि यीशु मसीह की महिमा जो है वो धूमिल हो सकती है, होते जा रही है।
क्यों? क्योंकि लोग जो हैं गलत प्रकार की शिक्षाओं के कारण, गलत प्रकार की नीतियों के कारण उन बातों को, जिन बातों में परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए था, उन बातों को परमेश्वर के सन्मुख प्रकट नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसी आत्मिक बातें थी जिसके कारण पौलुस ने इन चीजों को लिखा शुरू किया। तो पौलुस को यह पता चला कि कुलुस्से की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से व्यक्ति विशेष या इस प्रकार से ऐसे आत्मिक प्रधानों के अधीनता में या उनके आराधना में उनको लगने की जरूरत थी, और ये जोर दिया जा रहा था। हो सकता है मूसा के विषय में हो, जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें व्यक्ति विशेष की आराधना की जाती है और वही देवता बन जाता है। अंततः वही देवता का रूप ले लेता है और वो व्यक्ति विशेष की पूजा और आराधना करना लोगों की मानसिकता ही नहीं, लोगों की ऊपर एक दबाव हो जाता है ताकि वो उसकी आराधना करें। उस समय में भी बहुत सारे जगह में यदि हम पढ़ते हैं तो एक विवाद था कि मैं जेम्स का हूँ, मैं पतरस का हूँ, मैंने ये मती के नाम से, यूहन्ना के नाम से, अलग अलग चेलों के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया। अलग अलग चेलों की प्रधानताओं के कारण उनके पीछे चल रहे थे। लेकिन केवल ये एक बात नहीं थी, लेकिन यहूदीवाद जो है इस बात पर जोर देता था कि एक व्यक्ति को ये सिखाया जाता था, शिक्षक ये कहते थे कि हर एक व्यक्ति को कुछ विशेष धर्म विधियों को मानना अनिवार्य है, जैसे खतना को मानना और भोजन आदि से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक था। खतना जो है यीशु मसीह के बाद हम क्या देखते हैं कि खतना को खत्म कर दिया गया। खतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मन का खतना, शरीर के खतना से अधिक जो है मन का खतना, इसका मतलब पश्चाताप और अपने मन का फिराव करना ही मूल परिवर्तन की बातें थी, ना कि खतना से किसी का उद्धार होना था, न तो खतना से किसी की पवित्रता जाहिर होनी थी। लेकिन खतना को उस महासभा के समय में खत्म कर दिया गया, और लेकिन फिर भी अब इनके ऊपर दबाव दिया जाता है कि कुछ धर्म विशेष बातें जो है, विधियां जो है, जैसे खाने पीने का विषय, तुम ये नहीं छू सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं खा सकते, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है उनके ऊपर नियम के रूप में थोपा गया और थोपा जा रहा था। और इसलिए ये आवश्यक था कि पौलुस इस पत्री को लिखे ताकि उन गलत शिक्षाओं को दूर किया जा सके, और नहीं तो अंततोगत्वा मसीह की जो दिव्यता थी, मसीह की पवित्रता जो लोगों के अंदर पाई जानी थी, लोगों के जीवन से झलकना था, लोगों की गवाहियों के द्वारा, लोगों के अपने चरित्र के द्वारा मसीह की महिमा होनी थी, वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि वही विधि, वही विधान, फिर से वही नियम और उन लॉज जो है उसकी अधीनता में लोग पढ़ते जाते हैं। और इसलिए पौलुस एक स्टेप लेता है, पौलुस एक इस प्रकार से कदम उठाता है ताकि उन विधियों के विरुद्ध में, इन शिक्षाओं के विरुद्ध में इस पत्री को लिख सके। पौलुस इन शिक्षाओं का विरोध करने के लिए सच्चे मसीही संदेश के साथ इस पत्री को लिखता है, ताकि एक सच्चे मसीही का संदेश, या एक सच्चा मसीही कौन है, उस संदेश को लोग प्राप्त कर सके, और इस बात को वो लिखता है। उसके उत्तर का मर्म यह है कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में समर्थ है।
यीशु मसीह संपूर्ण उद्धार देने में समर्थ हैं और उन्हें कोई भी कर्तव्य या कोई भी ऐसी विधि विधान को मानने की जरूरत नहीं है ताकि उनका उद्धार हो सके। उनका उद्धार यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा जो क्रूस पर बहाया गया वो हमेशा हमेशा के लिए बहा दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए उनके पापों की क्षमा कर दी गई। ये चीज जो है पौलुस लिखते हैं और ये कहते हैं कि मसीह का सैक्रिफाइस या मसीह का लहू बहाया जाना वो लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, मसीह के सन्मुख में पवित्र ठहरने के लिए, न्याय के दिन का सामना करने के लिए मसीह का लहू जो क्रूस पर मसीह ने बहाया वो पर्याप्त है। उसके बाद और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं और यह भी कि ये अन्य विश्वास और विधियां वास्तव में व्यक्ति को उससे दूर कर देती है। पौलुस इस बात को भी विशेष रीति से जाहिर करना चाहता है कि जो गलत शिक्षाएं या गलत जो विधियां उनको दी जा रही हैं वो उनको विश्वास और हर एक प्रकार के वास्तविक जो मसीह जीवन जो है, पवित्रता और वास्तविक मसीह के उस ज्ञान से उनको क्या कर देगा, दूर कर देगा, उनको परे कर देगा। और ये बात पौलुस स्पष्टता से इन लोगों को लिखते और इस पत्री के द्वारा समझाते हुए उनको उत्साहित करते हैं कि इन प्रकार की शिक्षाओं से हमें परे रहने की जरूरत है, दूर रहने की जरूरत है। और कुलुस्से के कलीसिया को मसीह के उद्धार के प्रति कोई भी शक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह हमेशा हमेशा के लिए हमें उद्धार दे दिया है। सो इसकी विशेषताएं इस प्रकार से और भी प्रगाढ़ होते जाती हैं और इस बात को हम देखते हैं कि यह पत्र विचार और भाषा दोनों में इफिसियों के लिए काफी समानता प्रस्तुत करता है और कुलिसियों के लिए भी। तो विचार और भाषा दोनों ही एक समानता को दिखाता है, फिर भी यह अपने आप में एक अलग संदेश है। क्या संदेश है? इफिसियों और कुलिसियों की अगर तुलना करते हैं तो भाषा और विचार दोनों में उन कलीसियाओं के लिए संदेश यही था, लेकिन समानता होने के बावजूद भी इसका अलग संदेश कैसे है कि इफिसियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को मसीह के देह के विषय में बताता है, या पौलुस इफिसियों की पत्री में कलीसिया को मसीह का देह जैसे सोच पर विचार डालता है कि कलीसिया क्या है? मसीह का अंग है, मसीह का देह है। लेकिन जब हम कुलिसियों की पत्री में पढ़ते हैं तो कुलिसियों की पत्री में पौलुस इस बात को दिखाता है कि वह मसीह जो कलीसिया के सिर के रूप में हमारे लिए है, मसीह कलीसिया के रूप में, कलीसिया के लिए सिर के रूप में है। इसका मतलब वो हेड या वो स्वामित्व को रखता है, वही नियंत्रित करने वाला, जो सिर कहता है वैसे ही उनको सोचने और चलने की जरूरत है। इफिसियों की कलीसिया और कुलिसियों की कलीसिया में यदि हम समानता अगर देखें तो समानता ये है कि मसीह उनके लिए विशेष है, लेकिन कलीसिया जो है
मसीह के देह के रूप में इफिसियों में इस्तेमाल किया गया है कि मसीह का देह जैसे एकजुट होकर के काम करता है और कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। हाथ नाक से नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, कान ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए विचार इफिसियों की कलीसिया में कि कलीसिया जो है मसीह के देह, मसीह का देह है, इसका मतलब अंग है। लेकिन जब अंग है तो उसका सिर कौन है? वो मसीह है। और ये चीज आप कुलुस्सियों की पत्री में पाते हैं कि कुलुस्सियों की पत्री में मसीह कलीसिया का सिर है। और इसलिए सिर जो कहता है, जो आज्ञा देता है, जो शिक्षा देता है, जो विचार देता है, जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, सिर का मतलब यीशु का, वही हमें पालन करने की जरूरत है। वही हमें जानने की जरूरत है कि मसीह इसके बारे में क्या करता है। संसारिक ज्ञान में विश्वास के विरुद्ध चेतावनी पहले कुरिन्थियों में प्रकट होता है और वो चीज कुलुस्सियों में भी दिखाई देता है कि विश्वास के विरुद्ध में एक चेतावनी है कि विश्वास के विरुद्ध जितने भी संसार के ज्ञान है या उसमें संसार के ज्ञान पिरो करके उसको ताश नश करने की कोशिश की गई है। उस शिक्षा को गलत शिक्षा डाल करके उसको भी गलत बनाने के लिए, गुमराह करने की, जिसको कहते हैं गुमराह करने की कोशिश की गई है। पौलुस चेतावनी के रूप में पहला कुरिन्थियों को लिखता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री जो है एक चेतावनी के रूप में लिखा गया। उसी तरह से हम कुलुस्सियों में भी पाते हैं कि कुलुस्सियों में एक चेतावनी है कि उन गलत शिक्षाओं से तुम बच के रहो। सारी गलत शिक्षाएं जो तुम्हारे बीच में बो जाते हैं, उससे तुम क्या करना? दूर रहना। जैसे 23 आयत, पहला अध्याय के 23 आयत में लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। पौलुस क्या बोलता है? उस शिक्षा के कारण आकाश के नीचे सारी सृष्टि को जो शिक्षा मसीह के द्वारा दी गई या मसीह की मृत्यु के द्वारा जो दी गई, मसीह के जी उठने के द्वारा जो मिली, मसीह के पुनरुत्थान होने के द्वारा जो मिली, वो चीज तुम्हारे दिमाग से कभी भी उतरने ना पाए। उस सुसमाचार को जिसको तुमने सुना है, उसको छोड़ना नहीं है। और यही कारण है पौलुस कहते हैं कि यहां तक कि मैं भी क्या हो गया? दास बन गया, सेवक बन गया, ताकि उस शिक्षा को मैं खुद न छोड़ूं और दूसरे के जीवन में भी मैं पहुनाई कर सकूं या मदद कर सकूं, ताकि वो उन शिक्षाओं में बने रहने पाए जो मसीह की ओर से हमें मिलता है। गलत शिक्षाएं, गलत विश्वास, गलत विधियां हमारे इर्द गिर्द या हमारे कलीसिया में यदि है, उसका सामना हमें करने की जरूरत है, उसको दूर करने की जरूरत है। और तब ही
हम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आशीष को देखने पाएंगे। कुलुस्से की पत्री के लिए पौलुस इस चेतावनी को, इस वचन को देते हैं और एक उत्साह और एक सांत्वना कुलुस्से की कलीसिया को देते हैं कि इन सब बातों से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, गलत शिक्षाओं से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन निरंतर तुम्हें इन बातों के ऊपर जीत पाने की जरूरत है, जय पाने की जरूरत है। जब कुलुस्सियों के रूपरेखा को हम देखते हैं, कुलुस्से के पत्री के आउटलाइन को देखते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से आप चित्रण को पाते हैं, जिसमें पौलुस ने पहले अध्याय के 1 से लेकर के 24 आयत तक में अभिवादन के साथ शुरू किया, उसके बाद धन्यवाद दिया और फिर प्रार्थना की। दूसरे आयत, पहला अध्याय के दूसरे आयत में देखिए एक आशीर्वाद किस प्रकार से, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। पौलुस जो है परमेश्वर की ओर से, उसके अपने शांति नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उन्हें शांति प्राप्त होती रहे, ऐसा अभिवादन देता है और एक धन्यवाद की प्रार्थना वो करता है। तीसरे आयत में इस प्रकार से कहता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, तुम्हारे पास पहुंचता है और जैसा जगत में फल लाता और बढ़ता जाता, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर को के अनुग्रह को पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करता जाता है। पौलुस जो है अभिवादन से धन्यवाद की प्रार्थना जो है शुरू करते हैं और किस तरह से लोगों को उत्साहित करने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि तुमने जो वचन सुना और उसमें विश्वास किया, उसलिए तुम्हारा धन्यवाद। और जिस तरह से वचन तुमने सुना है, उस वचन के अनुसार तुम अपने जीवन में फल लाओगे, तुम बढ़ते जाओगे, आशीषित होते जाओगे, तुम्हारे जीवन में अनुग्रह होता जाएगा। एक अध्याय 15 आयत से 23 आयत तक में दूसरा मुख्य बिंदु जो रूपरेखा का है, वो है मसीह की सर्वोच्चता। मसीह सर्वोच्च है, मसीह सर्वोपरि है, और इस बात को हम पहला अध्याय 15 से 23 आयत में देखते हैं। तीसरी बात, कलीसिया के लिए पौलुस का परिश्रम, पहला अध्याय 24 आयत से लेकर के 2 अध्याय के 5 आयत तक हम क्या देखते हैं कि पौलुस उनके लिए कठिन परिश्रम किया और लिखा कि 24 आयत में तो लिखा है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। क्या पौलुस जो है परिश्रम करता है, दुख उठाता है और बोलता है कि अब तो एक तरह से दूसरे शब्दों में मुझे दुख झेलने की आदत हो गई है।
उसको आनंद के रूप में लेने लगा जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। ठीक है। जो कुछ भी करता है पौलुस कलीसिया के लिए या मसीह के देह के लिए जो है उसके उत्थान के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए पौलुस इन सब कामों को करता है। और चौथी बात जो है सांसारिक शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। दूसरे अध्याय के 6 आयत से लेकर के 23 आयत तक में जो गलत और सांसारिक शिक्षाएं जो है शैतान, यहूदी या अन्य लोग जो मसीह में आए थे उनके द्वारा कलीसिया में लाना चाहता है, उनके विरुद्ध में एक चेतावनी देता है। यहाँ भी 7 आदमी लिखे हैं कि जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रभु के विश्वास में दृढ़ता और उसमें एक अडिग बने रहना निरंतर मसीह की कलीसिया में होने की आवश्यकता है। मसीह के लोग या मसीह की कलीसिया में परमेश्वर की शिक्षा जो उचित शिक्षा है, सही शिक्षा है, वो होने की जरूरत है। पांचवी बात, पवित्र जीवन के लिए नियम। तीसरे अध्याय 1 से लेकर के चौथे अध्याय के 6 आयत तक पवित्र जीवन के लिए क्या क्या नियम है, इन बातों को हम पढ़ते हैं। कैसे पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन खत्म हो गया, नया जीवन आ गया है। नए जीवन के कई ऐसे पारिवारिक नियम हैं। कैसे इस बात को देखते हैं बाल बच्चों के बारे में, पति पत्नियों के बारे में, कि कैसे वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, प्रेम करें, एक दूसरे के अधीन रहें, और एक पारिवारिक नियम जो है उसके विषय में कुलुस्सियों की पत्री में लिखा गया है। पवित्र जीवन जीने के विषय में दिखाता है। एक उपदेशात्मक या उपदेश या शिक्षाप्रद जीवन के विषय में बात करता है। यहाँ पुराना मनुष्यत्व अब खत्म हो गया, नया मनुष्यत्व प्रारंभ हो गया। पुराने बातें, पुराने विचार, पुराने आदतें वो जाती रही, अब नया जीवन आ गया। पौलुस दूसरे शब्दों में एक जगह कहते हैं कि अब मैंने मसीह को पहन लिया। तो ये चीज उपदेशात्मक जीवन और उपदेशात्मक बातें पौलुस के द्वारा कलीसिया के लिए या उसके खुद के जीवन के लिए भी, जब वो देश विदेश या कहीं भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है, वही संदेश हमें हमारे द्वारा भी पहुंचाने और पहुंचने की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन जो है, हम इस बात को देखते हैं कि एक मसीही परिवार क्या है। तीसरे अध्याय के 18 से 4 अध्याय की 1 आयत में, और उसके बाद एक दूसरे के साथ सहचर्यता या संबंध, एक दूसरे के लिए किस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, आगे के निर्देश, इस चीज को हम चौथे अध्याय में पाते हैं। और उसके बाद चौथे अध्याय के अंतिम में हम एक अभिवादन को पाते हैं, अंतिम अभिवादन, जिसमें पौलुस हर एक लोगों को एक धन्यवाद और हर एक लोगों को आशीष और शांति की कामना करता है। और इस तरह से कुलुस्सियों की पत्री
एक ऐसी पत्री है जिसमें पौलुस का विचार, पौलुस का उद्देश्य ये है ताकि लोग गलत शिक्षाओं से दूर रह करके कलीसिया के हर एक कुरीति और गलत नियमों का पालन न करके मात्र यीशु मसीह के ऊपर और यीशु के नियमों का पालन करें, जो पवित्रता और एक सामाजिक, एक पारिवारिक जीवन को बढ़ावा देता है। इस बात का प्रोत्साहन पौलुस इस पत्री में करते हैं, जिसको पौलुस ने कुलुस्से के कलीसिया के लिए समर्पित किया। लेकिन इस शिक्षा के द्वारा हम और आप भी अपने कलीसिया में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में एक उत्साह और एक शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से संसारिक बातें, संसारिक चीजें हमारे घर में घर करते जाता है, हमारे जीवन में एक घर बनाते जाता है, और मसीह की जो दिव्यता है, मसीह की जो बातें हैं, मसीह का उद्धार या मसीह की पवित्रता की बातें, वो हमारे जीवन से दूर करते रहता है या धूमिल करना चाहता है, जिसे पौलुस कतई बर्दाश्त नहीं करता और चेतावनी देता है। और हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में किसी भी रीति से, किसी प्रकार से गलत शिक्षाओं का कोई भी स्थान नहीं है। हमारा मनुष्यत्व नया हो गया है और नया ही बनते जाएगा। मनुष्य की पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके नया मनुष्यत्व में प्रवेश किया यीशु मसीह को उद्धार प्राप्त करने के द्वारा, वो निरंतर पवित्रता और पवित्रता में बढ़ते जाएगा। और यही जो है कुलुस्सियों की पत्री के लिए एक मुख्य सबक जो हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में भी। प्रभु आपको आशीष दे इस शिक्षा में, और परमेश्वर आपको और भी इसके प्रगाढ़ को, इसकी गुणता को समझने के लिए मदद करे। आमीन।